क्या योगी कभी स्थूल जगत में कोई चमत्कार कर सकता है? वर्तमान में ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोगों के, बहुत तो नहीं पर ज्यादातर लोगों के मन में यही आंतरिक सवाल होता है कि साधु संत योगी और चमत्कार करते हैं, तो क्या ये सत्य बात हो सकती है कि क्या बात है? ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक योगी का जीवन की बात कर रहा हूँ, जो वलसाड गुजरात में वलसाड जिले में चरी गांव में देवला फड़िया में एक सामान्य झुपड़ी बांधकर रहता है। हाल भी वर्तमान में भी वो स्थूल शरीर से है, मेरी नज़र के सामने ही है। वो योगी का जीवन मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है। वहाँ मैं अवारनवार आता जाता रहूं, 2-2, 4-4 महीना में वहाँ रुकता था उनके साथ। आशा तो हर कोई को होती है ना, कुछ प्राप्त करने की। वो आशा से मैं वहाँ रहता था उनके साथ। तो उनके जीवन की कई घटना मैंने मेरी नज़रों से देखी है। ऐसी घटना है जो 2-4 घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या योगी चमत्कार कर सकता है। वो जो मैंने देखी है, इसके अधीन मैं कहता हूँ कि योगी कभी कोई चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन जो वास्तविक योगी होता है, उनका रक्षण करना प्रकृति की जिम्मेदारी होती है। प्रकृति की गोद में वो बैठा होता है, इसलिए प्रकृति उनका रक्षण करती है, प्रकृति उनके शब्दों झीलती है और प्रकृति उनके शब्दों वास्तविकता में तत्काल परिवर्तन करती है। ये मैंने नज़रों से वो योगी के जीवन में देखा है। बहुत एक अद्भुत योगी वो है कि शायद मैंने ऐसा योगी वर्तमान में कहीं दिखा भी नहीं है। ऐसा योगी दर्शनीय योगी है। उनके आज्ञा चक्र का वीडियो भी मैंने कैद किया है मेरे वीडियो में। उनका सूक्ष्म शरीर भी वीडियो में दिखता है, उनका प्राण शरीर भी वीडियो में दिखता है, उनका कारण शरीर भी वीडियो में दिखता है और उनका स्थूल शरीर तो सबको दिखता है। ऐसा ये चारों शरीर दिखने वाला वीडियो भी मेरे पास है, मौजूद है। कभी आओगे मेरे पास तो मैं दिखाऊंगा। चारों शरीर वीडियो में कैद हुआ है, उनका आज्ञा चक्र भी वीडियो में कैद हुआ है। तभी मैं आत्मविश्वास से वो योगी के जीवन के बारे में कह सकता हूँ, नहीं तो बोलना बहुत कठिन है वर्तमान में। एक बार मैं वहाँ था, तब योगी के पास वो एक चरी गांव में देवला फड़िया में रहता है। वो झुपड़ी के बगल में ही उनका मकान था। तो उनकी भैंस को डिलीवरी सुबह से हो गई, होने आई थी, लेकिन पैर उनका बाहर निकल था और डिलीवरी नहीं होती थी। और शाम तक ऐसी स्थिति में भैंस रही। 2-3 डॉक्टरों को बुलाया, पर कोई भैंस की पाडरू में डिलीवरी नहीं हो सकी। फिर उनकी घरवाली ने कहा कि अपने बगल में एक आप साधु रहता है, उनके पास जाकर कहो तो खरा। मैं वहाँ हाजिर था तब। तो मुकेश भाई पटेल उनका नाम है। मुकेश भाई पटेल ने आकर कहा बापू ऐसे ऐसे स्थिति है। उनकी सारी बात वो योगी ने सुन लिया। तो योगी के दिल से जो बात सुनाई देती है ना, योगी का दिल जो द्रवित हो जाता है ना, तो समझ लो प्रकृति ने आपका काम कर दिया। अभी तो वो बात सुना रहे थे, योगी ने बोला कि भाई तुम एक काला धागा लेकर आओ, मैं धागा बांध कर देता हूँ। तब तक वो काला धागा आपके भैंस के कंठ में जाकर बांध दो तो डिलीवरी शांति से हो जाएगी। अभी तो ऐसी बात कर रहे थे, वो काला धागा लेने के लिए
सरी 4 रास्ता जा रहे थे तब उनकी घर वाले नहीं, उनकी लड़की जिसका नाम बुद्धू है, वो दौड़ती दौड़ती आई कि पापा पापा अपनी भैंस को पाडरू, बाहर निकल गया, जन्म हो गया, डिलीवरी हो गई। ये मेरे नज़र के सामने की बात है। दूसरी साल भी उनको यही स्थिति थी, दूसरी साल भी यही हुआ। दूसरी साल तो वो बुद्धू जो लड़की थी वो कहने आई थी, अभी तो उनके वो योगी के आश्रम में थी तो ही उनको वो डिलीवरी वो उनकी भैंस की हो गई। उनकी भैंस का सर्पदंश हुआ था, वो भी उनके बात किया तो वो भी उसने जहर उतार दिया। दवा तो खिलाई थी फिर भी जहर उतर गया 5-10 मिनट में ही। ये सभी मेरे नज़र के सामने की बात है। ऐसा एक किस्सा दूसरा भोयवाड़ का है, जो वहाँ सरी गांव के बगल में भोयवाड़ है। भोयवाड़ में बापा सीताराम की मढोली, अशोक भाई पटेल, महेश भाई पटेल, लाला पटेल, ऐसा 4-5 व्यक्ति संभालते हैं, हर पूनम का भंडारा करते हैं। तो वहाँ वो योगी का आश्रम का बांधकाम चल रहा था, तो एक दिन वही लोग उनको बांधकाम में मजूरी पर आ रहे थे। तो एक दिन शाम को 9 बजे 5-7 लड़का वो भोयवाड़ से आया। उनका कौटुंबिक मामला जमीन का था, रास्ता नहीं दे रहे थे, केस कोर्ट में चल रहा था। तो वो बात वो योगी ने उसको बताया, तब भी मैं वहाँ हाजिर था। तो योगी ने कहा, पूरी बात सुन लिया, फिर वो योगी ने कहा कि आपका कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट का मामले में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मानव सर्जित कोर्ट का मामला में प्रकृति कोई दखलगिरी नहीं करती है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि केस आपके तरफ ही आएगा और आपकी ही जीत होगी। और ऐसा ही हुआ। नहीं वो सामने वाला जो उनका कौटुंबिक था वो तलाटी था, कोई जगह पे उनका केस चलने नहीं देता था। फिर भी कोर्ट ने केस में चुकादा ये इनकी जो योगी ने जिसकी तरफ वो अशोक भाई भोयवाड़ और महेश भाई को कहा था, ऐसा ही हुआ। इसमें 2 बार 3 बार बीच में उनके झगड़ा किया था, ऐसे दखलगिरी की थी, तो झगड़ा भी उनको उल्टा ही हुआ। जैसा वो कहा था ऐसा उल्टा उनके ऊपर ही होता गया। ऐसा योगी का शब्दों जो वास्तविक योगी है, उनका शब्दों प्रकृति को झेलना ही पड़ता है और प्रकृति तत्काल उनको वास्तविक रूप में प्रकट कर देती है। एक बार तीसरी एक घटना भी वो योगी के जीवन में मैं आप बता रहा हूँ, वो भी मेरे नज़र के सामने की बात है कि एक सतीश नाम का लड़का था, वो घर को कंकास के हिसाब से फांसा खाकर मर गया। वो योगी के बगल के खेत में फांसा खाकर मर गया। योगी को तो कोई कहने नहीं आया था कि तुमने हमारा लड़का को मार डाला, लेकिन उनके घर पे जो आकर आप पूछे कोई गांव वाला सगा संबंधी भी लड़का ने क्यों फांसा खाया, तो घर वाले सब बोलते थे कि वो योगी ने रात को क्या मंत्र तंत्र किया कि क्या किया क्या मालूम हमको, लेकिन ये योगी ने फांसा खाकर मार दिया होगा। ऐसे सबको वो जवाब देते थे। तो उनका वो जो लड़का सतीश करके था फांसा खाकर मर गया, उनका मामा एक दूधिया फड़िया का था, एक लड़का था, थोड़ा लुखे स्वभाव का, दारू का धंधा करने वाला लुखा स्वभाव था, लुखागिरी करता था। तो योगी के ऊपर उनका फोन आने लगा, सुबह 8 बजे फोन आया। मैं हाजिर था, ये दोस्तों ये मेरी नज़र के सामने की ही घटना है। हम आते हैं 8 बजे फोन आया, तो फोन में बोलते हैं वो लड़का का मामा जो फांसा खाकर मर गया कि हम आते हैं तेरा रायरा जितना टुकड़ा कर डाते रहे। तो योगी ने जवाब दिया कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं मेरा शरीर आपको अर्पण कर दूंगा, आपको जितना टुकड़ा करना हो इतना कर डालना। फिर दोपहर को फोन आया, फिर शाम को 6 बजे फोन आया, फिर रात को 8 बजे फोन गांव में से आया कि वो तो लड़का फांसी खाकर मर गया।
देखो ये प्रकृति कैसे चक्रों घुमाती है, प्रकृति का खेल देखो, योगी का कैसे रक्षण होता है, ये प्रकृति का, ये मेरी नज़र के सामने का दृष्टांत आपको मैं बता रहा हूँ। ये कोई गलत बात नहीं है, वहाँ जाकर पूछो तो आपको मालूम होगा। मैं सब नाम सहित गाम सहित बोल बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी घटना वो योगी के जीवन की मेरे नज़र के सामने की है। लगभग 15-20 घटना ऐसी है जो अलौकिक है, अलौकिक बिल्कुल है। कि ये घटना आप वहां जाकर पूछोगे तो आपका मगज भी चकरावे चढ़ जाएगा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है? जो काम कुदरत कर सकता है, क्या ऐसा योगी कर सकता है? लेकिन प्रकृति जिसकी रक्षण करती है ना मित्रों, वो सच्ची वास्तविक में जो योगी होगा ना, जो प्रकृति के खोले पे बैठा होगा ना, वो उसकी रक्षण प्रकृति करती है। प्रकृति उनकी वास्तविकता का शब्दों झीलता है। ये मेरे नज़र के सामने का ये प्रमाण है योगी के जीवन का। वो योगी आज भी स्थूल शरीर से हाजिर है। शायद ऐसा योगी मैंने ये सृष्टि में अभी देखा नहीं है। जहां जहां रहे वो जीवन, उनके 3-4 स्थानों वो योगी ने बदला है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब जगह पर उनका ऐसा ही पर्चा है, ऐसा ही पर्चा है। लेकिन वो पर्चा वो खुद नहीं पूरते हैं। वो मेरे और उनके बात हुई थी तो मुझे बता रहे थे कि योगी के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वो कहीं ऐसा काम कोई कर सके। लेकिन योगी जिसकी बात को, जो योगी जिसको आत्मा से मानता है, दिल से मानता है, योगी का आत्मा जिसके आत्मा के प्रति खुश होता है, उनका काम करना ये प्रकृति की जिम्मेदारी है। जो योगी बोल देता है कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होने ही वाला है। एक बहुत अलौकिक अद्भुत घटना एक मैं भी दूसरी उनके जीवन की बता रहा हूँ, वो भी मेरे नज़र के सामने की है। वो योगी हर पूनम का भंडारा करते थे। तो एक अरविंद लंगड़ा करके था देवला फड़िया का, वो थोड़ा लंगड़ा हालता था, गांव वाले सब उनको अरविंद लंगड़ा ही बोलते थे। तो उसने भंडारे में बहुत सारी समस्या खड़ी कर दिया। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि ऋषि मुनियों पहले हवन करते थे तो राक्षसों हवन में हाड़का डालते थे अवरोधों पैदा करने के लिए। ऐसा ही उसने किया। बहुत हवन में हाड़का डालने का उसने कोशिश किया। फिर वो योगी का एक खोपड़ी घूम गई ना, तो उसने फ़ोन उनको लगाया, लेकिन उनका फ़ोन उसने उठाया नहीं। फिर एक अम्बालाल 4 रास्ता, जो सरी 4 रास्ता रहता है, अम्बालाल रिक्शा वाला रिक्शा चलाता था, वो अम्बालाल रिक्शा वाला शाम को रिक्शा लेकर आया। तो अम्बालाल को योगी ने बोला कि भाई तू अरविंद लंगड़ा को फ़ोन लगा, और फ़ोन लगे बात करे तो मेरे को फ़ोन दे। तो उसने फ़ोन लगाया, तुरंत बात किया। तो वो योगी ने उसको कहा कि भाई तू हवन में हाड़का डालने के लिए आ रहा है ना, तो मेरा शब्दों सोने के पत्रे में लिख ले, अभी का टाइम लिख ले, और आज से 1 साल बाद यही टाइम पे, यही मिनट पे, यही सेकंड पे तेरी मृत्यु होगी, मेरा सोने के शब्दों में लिख ले। तो बोल रहा था योगी को कि आप कौन बोल रहे हैं? कि तेरा काल बोल रहा हूँ। और यही हुआ। 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी फेर ना पड़ा। ऐसा योगियों का जीवन होता है। योगियों को बिना वजह, बिना कारण ऐसे कोई त्रास देता है ना, तो उनका अंत ऐसा ही होता है। ये मेरे जीवन के मेरे जीवन में ये योगी का जीवन मेरे नज़र के सामने है। ऐसी तो बहुत सारी उनकी गए योगी के जीवन की घटना है जो अलौकिक है, जो कोई कर नहीं सके। ऐसा योगियों ने मानवों का काम किया है। लेकिन ऐसे लोगों का वो काम करते थे कि जो उनके आत्मा के साथ लगाव से जुड़े हुए रहते थे, जो उनको दिल से मानते रहते थे, जो दिल से उनकी सेवा करते थे। ऐसे लोगों का उसने कई ऐसी घटनाएं किया है। एक चौथी एक घटना ये भी है कि एक ये उनका सेवक, योगी का सेवक था, उनके मिसिस को डिलीवरी के समय सभी डॉक्टरों ने 3-4 हॉस्पिटल बदली, लेकिन सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। तब वो योगी को फ़ोन लगाया उसने और बात बताई। तो योगी ने उनको आश्वासन दिया
कि मैं अभी आह्वान करता हूँ ध्यान प्राणायाम में जाकर, तेरा दुख मैं प्रकृति को सुनाता हूँ, सब कुछ प्रकृति अच्छा करेगा, विश्वास रखना। बस इतना उसने बोलकर वो ध्यान प्राणायाम में चला गया और सुबह 4 बजे उनकी औरत में सड़वड़ाहट शुरू हो गया और आज भी वो व्यवस्थित रूप से जीवन जी रहे हैं। उनके ही जीवन में फिर एक समस्या और घटी थी। वो औरत चली भी गई थी दोनों के अनबनाव से, लेकिन वो योगी ने फोन करके तुरंत 5 ही मिनट में वापस लाए। ऐसा ये योगी का जीवन होता है। जो प्रकृति काम करती है वहाँ प्रकृति पर्चा पूछती है, योगी कभी कोई पर्चा नहीं पूछ सकता है। योगी के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं होती है। योगी कभी कोई किसी का अच्छा भी नहीं कर सकता, किसी का बुरा भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सूक्ष्म नाड़ी योगी की जो 24 घंटे चालू रहती है ना, वो सूक्ष्म नाड़ी में से जो शब्दों निकलता है ना, वो प्रकृति को झेलना ही पड़ता है और वास्तविकता के रूप में तुरंत खड़ा कर देती है। प्रकृति पर्चा पूछती है, योगी नहीं। ये मेरे जीवन के सामने की, मेरे नज़र के सामने की है वो योगी का जीवन की घटना, सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। योगी हाल में भी है, उसने शरीर छोड़ा नहीं, हाल में भी वो उनका जीवन सामान्य रीति से जीवन बिता रहा।